जय आरसीएम सर। जी जय आरसीएम। आज के सुबह के सेशन में हम सारे गुरु एवं सारे दोस्त को धन्यवाद करता हूं और आप सबका वेलकम भी करता हूं। ये सवेरे का सेशन हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है यदि हम इनके भीतर छुपे रहस्य को समझें। क्यों कि ये कहा भी जाता है जिनकी शुरुआत अच्छी हो तो अंत अपने आप अच्छा होता है। सर के तरफ से आज हमें थोड़ी सी जिम्मेवारी मिली है कि आरसीएम क्या है उस पर मैं बात करूं। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राम प्रकाश हुआ। मेरा जन्म चतरा गांव में है जो खगड़िया ब्लॉक के गौरा शक्ति पंचायत में पड़ता है, और मेरा कर्म स्थल जो मेरा काम करने का जगह है वो मानसी के घरारी गांव में है जो मानसी प्रखंड के अंदर पड़ता है। और बड़े भैया के कृपा से कहें या उनके आशीर्वाद से कहें, हम अपने से पहले वाले जिंदगी से डॉक्टरी लाइन में आए। तत्पश्चात हम 96 से इस क्षेत्र में प्रैक्टिस के क्षेत्र में काम करते आ रहे थे। 15 के जून महीने में हमारे मेडिकल पर एक दिन एक उस भगवान का कदम पड़ा जो उस समय हमें पता नहीं क्या लग रहा था। वो धीरे धीरे पता चला कि वो कदम नहीं था, मेरे जिंदगी का परिवर्तन था। बावजूद हम उसको नहीं पहचान पाए कि ये क्या है, और लगभग 6-7 महीना हमने बर्बाद कर दिया। तब जाके मुझे दिसंबर में जब भिलवाड़ा पहुंचे थे तो पता चला कि ये आरसीएम क्या है, और जनवरी से हमने इसको शुरू किया। और उसके बाद जो भी परेशानी आई मुझे उसका गम नहीं, लेकिन हम चलते चले गए। आज आपके बीच हैं तो टेक्निकल क्वालिफाई जैसे पिन पे हैं। आज हमारे जिंदगी का एक चीज निश्चित रूप से क्लियर है कि हम रहेंगे तो भी और नहीं भी रहेंगे तो भी आज जो मेरा इनकम है वो मेरे साथ ही नहीं जाएगा, मेरे परिवार के साथ रह जाएगा। और जिंदगी में इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आज के डेट में यदि देखा जाए तो ना खेती में है, ना बिजनेस में है, ना नौकरी में है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी यदि है तो निश्चित रूप से दोस्तों एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम आरसीएम। दोस्तों, यदि हम आरसीएम की बात करें तो आरसीएम क्या है? आरसीएम एक परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को जो स्वीकार करेगा वो समय के साथ चलेगा, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे वो उसको समय कहां पहुंचाएगा इनको कोई पता नहीं है। बहुत पहले की बात है कि पापा जी बोला करते थे कि फलाना जमीन, हमको ये बोल रहे थे ले लो जब पैसा होगा देना, तो नहीं लिए। आज वो करोड़ों का है, लाखों का है। लेकिन दोस्तों अब वो लाख का हो कि करोड़ का हो वो उनके लिए खाक है, मेरे लिए खाक है, क्योंकि समय पे उन्होंने नहीं ले पाए थे। तो सोचने से कुछ नहीं होता है। काश कभी आपके पास नहीं आता है, काश काश ही रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बदलाव है। हम यदि मार्केट का रुख करें तो मार्केट में भी एम्बेसडर ब्रांड हुआ करती थी, फिलिप्स ब्रांड हुआ करती थी, नोकिया ब्रांड हुआ करती थी, और ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो अपने आप को नहीं बदला, आज बाजार से आउट हो गया। बहुत पहले की बात करें तो हमारे खेत में हल चलता था, हल से खेती होती थी, हल को ट्रैक्टर खा गया। सवारी की बात करें तो टमटम से शुरुआत हुई, रिक्शा आ गया, टमटम को रिक्शा खा गया, और रिक्शा को ही रिक्शा खा गया। और दोस्तों हमें कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं आता कि इस रिक्शे को भी आने वाला समय में ई कार खा जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कार होगा। तो ये बदलाव है और बदलता हुआ युग है। लेकिन आरसीएम आरसीएम एक बदलाव है, और तो बदलाव है क्या? यदि हम देखें तो आरसीएम, आर से राइट, सी से कॉन्सेप्ट, एम से मार्केटिंग। तो बाजार करने का सही तरीका,
तो यदि आज कोई भी व्यक्ति बोले कि ये बाजार करने का तरीका है, तो आज तक जो बाजार किए वो गलत है क्या? ये कभी भी गलत नहीं है। ये मार्केटिंग कभी गलत नहीं था, आज भी गलत नहीं है, लेकिन बदलाव के साथ यदि देखें तो आज क्या लाइव मतलब हम यदि अभी लिखें पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय चिट्ठी तो आज गलत होगा कि नहीं? आज मोबाइल का युग आ गया है तो लेटर चिट्ठी जो भी था लिफाफा वो गलत हो गया। ठीक उसी तरह ये मार्केटिंग भी है, और जब हम आप सारे लोग हमारे समाज ये समझ जाएंगे कि ये हमारे लिए है तो उस बदलते रूप में आ जाएंगे और पीछे वाला को छोड़ेंगे, ये निश्चित छोड़ेंगे। क्यों कि 21वीं सदी यदि है तो वो डायरेक्ट सेलिंग का युग है, और इस डायरेक्ट सेलिंग के बिना कोई अपने जिंदगी में अपने सपने पे नहीं पहुंच सकते हैं। यदि वो जी सकते हैं तो सिर्फ जिंदगी काटने के लिए जी सकते हैं। यदि हम देखें कि ये परंपरागत व्यवसाय है क्या, तो परंपरागत व्यवसाय में कंपनी माल बनाती है, ग्राहक यूज करते हैं, लेकिन कभी भी कोई कंपनी किसी ग्राहक को कहने नहीं आता कि ये बनाए और आपके लिए अच्छा आप। वो हमेशा एक लिंक के द्वारा डिजिटल का सपोर्ट लेके, पेपर का सपोर्ट लेकर के वो प्रचार कराती है, और तब लोगों में ये जागृति होती है कि नहीं ये सामान हमें लेना है, और वो लेने के लिए दुकान पे जाता है। दुकानदार साथी वो माल नहीं बनाता, वो करी है, वो बाजार की करी पूर्ति होती है, कंपनी बनाता है, हम आप यूज करते हैं, और हम आपको छोड़ के सारे के सारे कमाता है। आप सोच के देखें सर, आज यदि 10 रुपये का साबुन आप खरीदते हैं बाजार में तो आपको 10 ही में मिलता है, लेकिन दुकानदार को वो 9 में मिलता है, फिर होलसेलर को 8 में मिलता है, फिर वो डीलर को 7 में मिलता है, CNF को 6 में मिलता है। 1 रुपया प्रचार में जाता है, माल का दाम 5 रुपया होता है, कंपनी 5 में बनाया, हम आप 10 में लिया, ये 5 रुपया कहाँ गया? ये जोड़ने की चीज है सर कि ये 5 रुपया मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे घर का खर्चा 10 रुपया नहीं है। यदि हमारे घर का खर्चा महीने का 10,000 है तो 5,000 बिचौलियों में जाता है। यदि हमारा घर का खर्चा 5,000 है तो 2,500 बिचौलियों के घर में जाता है, और यदि हमारा आपका खर्चा 2,000 है तो 1,000 बिचौलियों के घर जाता है। और इसी तरह से यदि हम अपने जीवन में जोड़ के देखें कि यदि हमारा आपका खर्चा लाख है तो 50,000, और करोड़ है तो 50 लाख इस बिचौलियों के पास जाता है। और थोड़ा सोच के देखें दोस्तों, ग्राहक ग्राहक ही रह जाता है और बीच वाला आगे निकल जाता है। आप देख ले किसी दुकान को, वो 2, 4, 5 साल ही दुकानदारी करता है, भले वो शुरुआत 10, 20, 50,000 से करे, लेकिन वो पक्के में घुस जाता है। एक होलसेलर को कुछ दिन पहले देखिए, वो छोटा मोटा व्यापारी रहता है, उसके बाद वो एसटी का खजाना में रहता है, उसके पास न कार की कमी होती है, न जेवर की कमी होती है, वो सारे चीज उनको पुर जाता है। लेकिन दोस्तों कभी सोचे कि यदि वो हमारे खर्चे से उसके पास जाता है लेकिन हमारे पास नहीं आता है, और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसका मात्र एक कारण है कि बरसों से चला आ रहा है, रास्ता वही है, तो यदि रास्ता वही तो सारे आदमी वही करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमारा पैसा जाता कहाँ है, और उसमें जो बेनिफिट लेते हैं वो मात्र 20% लोग होते हैं। और यदि वो 20% लोग उस मुनाफे में अमीर बन रहे हैं, लेकिन देखने की बात दोस्तों ये है कि हम 80% ग्राहक जिनके दम पे सबका काम चलता है, वो सारे के सारे गरीब बनते हैं। और इस सिस्टम को देखने के बाद हमारे भारत में भी एक ऐसे महामानव जो आज के युग को, आने वाले समय का वो भगवान कहे जाएंगे, ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहां उनका फोटो नहीं लगेगा दोस्तों। वो आने वाले समय के महात्मा गांधी होंगे। वो एक महात्मा थे, गांधी थे, जो भारत को आजाद कराए सिर्फ कागजी, लेकिन एक वो महात्मा है जो हमारे आपके प्रणेता बन के हमारे आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, और कैसे हम आप एक दूसरी आजादी से आजाद हो जाए, और वो है आर्थिक आजादी।
और वो आर्थिक आजादी के प्रणेता कोई और नहीं, टीसी सर है दोस्तों। उनके लिए एक जोरदार ताली हो। निश्चित रूप से दोस्तों उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम भारत को स्वस्थ भी करेंगे, हम भारत के लोगों को आर्थिक आजादी भी देंगे और आने वाले समय में हम भारत को सोने की चिड़िया भी बनाएंगे। और उन्होंने सीधा क्लियर किया कि कंपनी बनाता है तो हम भी बनाएंगे, बिचौलिया पहुंचाता है तो हम पहुंचाएंगे। आप कहीं ना कहीं ग्राहक बन के यूज करते थे, अब पार्टनर बन के यूज कीजिए। पहले कंपनी में प्रचार स्टार किया करता था, वो करोड़ों लेता था। हम किसी करोड़ों वाले स्टार को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, वो अपना यूज भी नहीं करता है और बोल भी देता है, और लोग उसके बोल को सुन सुन करके लेते रहते हैं और उसके घर पैसा जाते रहता है। लेकिन यहाँ पे आप यूजर हैं और आप को यदि वो अच्छा लगता है तो जैसा लगे तो सच के साथ, सच्चाई के साथ लोगों को बताते जाएंगे, तो वो सेलिब्रिटी का पैसा भी हम आपके अकाउंट में देंगे। दोस्तों इतनी बड़ी निर्णय लेकर के वो 2020 से आज तक चलते आ रहे हैं और इस मिशन में हम आप लोग भी आ चुके हैं। और वो आज के भगवान इस मिशन का संकल्प ले चुके हैं और ये बदलते रूप, ये बदलता स्वरूप ही आरसीएम है। हमने आज तक बाजार वाले को बनाता रहा, अब अपने बनने की बारी है। और दोस्तों यदि देखें तो इस सिस्टम में आने वाले लोग जो अभी तक नहीं माने, वो आज भी बाजार में खाते हैं, और जो इस मिशन में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी बदलाव हुआ। दोस्तों हमें ये कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं लगता कि जब सर आए थे तो भले हमको जैसा भी लगे थे, सर बता रहे थे कि हमारा इनकम अभी 28,000 क्या आता है, तो हम यही सोचे थे कि सर का 28,000 आता है, हमारा क्या जाता है। लेकिन हम समझ नहीं पाए दोस्तों, और जब समझना शुरू किए तो धीरे धीरे हमने किया क्या, हमने सर के कहने अनुसार वो जिस तरह से बताते गए, हम पहले खर्चा डाले डर डर के, और धीरे धीरे विश्वास होते चला गया। सारा खर्चा डालते गए, जैसा लगा वैसा लोगों से बात करते चले गए, और करते करते आज सर भी यदि 1.5 पर हैं तो ये हम भी 40-50 पर हैं। और यदि सर का बात नहीं मानते तो आज भी क्लिनिक में डॉक्टरी करते रहते, जो भी करना था वहां करते। सवेरे से शाम तक दर्द होता, रात में खुद का दर्द होता, और सवेरे का काम फिर वही डॉक्टरी होता। लेकिन सर के थोड़ा सा इशारा पर चलते हुए हम अपने आप को बदलना शुरू किए। तो दोस्तों आज हम अपने रास्ते पर बढ़ते हुए अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, और वो इसलिए नहीं कि यहाँ पे हम अपने लिए काम करते हैं। दोस्तों मुझे ये गर्व होता है कि मैं डॉक्टरी यदि करता था तो खुद की स्वार्थ पूर्ति करता था। आज इस सिस्टम के साथ हम बहुतों के स्वार्थ को पूर्ति करने का बीड़ा उठाया है। और दोस्तों आरसीएम अदर और कुछ नहीं है, एक सिर्फ बदलाव है। हम तो खर्चा वही करते हैं जो पहले करते थे, बस अंतर इतना हुआ है कि कल हम दूसरों के लिए क्या करते थे, आज हम अपनों के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों यही आरसीएम है, और मैं चाहूंगा कि सर आगे और भी बात करेंगे। तो दोस्तों आरसीएम क्या है, मैं अपनी बात को इसी पे विराम करता हूं, और मैं अपने माइक को ओवर करता हूं। ओवर टू संजय सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आरसीएम बिजनेस बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से और बताने का प्रयास किया, और बताया जो आरसीएम क्या है। ने विशेष जोर दिया जो आरसीएम एक परिवर्तन है, और इस परिवर्तन को जब जब परिवर्तन आया है इस धरती पर, और जिसने भी परिवर्तन को ससमय स्वीकार किया, वो समय के साथ विकास किया है, आगे बढ़ा है। और दुनिया का कोई ऐसा परिवर्तन जो कि वो विकास न करे, चाहे जो भी परिवर्तन आया हो, जो भी क्रांतियां आई है, उन्होंने उस क्रांति ने हम लोगों को के अंदर एक विकास का रूपरेखा लाया है और विकास किया है। तो आज एक खरीदारी के तरीके में परिवर्तन जिसका नाम आरसीएम है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग,
बाजार करने का एक सही तरीका आज के डेट में है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया। तो बात आती है जो आरसीएम क्यों करना चाहिए। आरसीएम खरीदने का एक तरीका है, और खरीदारी हम सारे लोग जो भी इंसान हैं और जो भी इस धरती पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खरीदारी करते ही करते, चाहे वो खरीदारी मॉल में जाके करे, चाहे वो खरीदारी बाजार में जाके करे, चाहे वो हाट में करे, चाहे वो बाजार में करे, चाहे वो गांव के दुकान में करे, चाहे कहीं भी खरीदारी करे, वो खरीदारी करना उनकी मजबूरी है। क्योंकि बिना खरीदारी किए हुए हम सारे लोगों का जीवन आगे नहीं चल सकता है, और हम सारे लोगों को प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, और इसके लिए खरीदारी आवश्यक है। तो खरीदारी करने के तरीके को आपने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब बात आती है जो आरसीएम ही क्यों, आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आरसीएम क्यों करना चाहिए। थोड़ा सा इस यहां पर आज हमारी बातों को सुनकर के आप अपने आप से रिलेट करें, आप अपने आप में सोचें, एक सेकंड के लिए विचार करें। आप जो आरसीएम अगर नहीं करते हैं तो कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा काम है, कौन ऐसी चीज आपके जीवन में योजना है जिसको कि आप करके, जिस चीज को आप करते हुए आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान सही रूप से कर सकते हैं। आज हम सारे लोगों का समस्याएं क्या है, आज हम सारे लोगों का मूल समस्या है जो हम अपनी मन चाहे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते, आज हम मन चाहे घर में नहीं रह पाते, आज हम मन चाहे यात्रा नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो चाहत है, इस चाहतों की पूर्ति अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे मूल कारण अगर है तो वो है आर्थिक परेशानी, आर्थिक तंगी, यानी हम कहीं ना कहीं अर्थ के मामले में कमजोर हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि काम तो हम सारे लोग करते हैं, जहां तक संभव होता है 24 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, जितना संभव होता है काम करते हैं, लेकिन काम का जो परिणाम होता है, जो अर्थ हमें आता है, वो उतना मात्रा में नहीं आ पाता है जितना कि हमें आवश्यकता है। और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस कामों से हम आगे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अच्छा, काम की बात जहां तक बात है तो काम की भी समस्या है। अब काम नहीं मिल पा रही है जिसके वजह से हम कम पैसों में काम करने पर विवश होते हैं। आज हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है आरसीएम करने का, वो कारण है जो हमारे यहाँ की बेरोजगारी। आज बेरोजगारी का आलम यह है जो एमटेक बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके लोग बेरोजगार हैं या छोटी मोटी नौकरी करने पर विवश हो रहे हैं। उनके पास कोई उस योग्यता के अनुसार पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है। आरसीएम एक ऐसा संसाधन लेकर के आया है, एक ऐसा तरीका लेकर के आया है जिसके जरिए हम कुछ दिनों के प्रयास से, हम 20 साल पढ़ाई किए, 25 साल पढ़ाई किए, 22 साल पढ़ाई किए, फिर भी आज हम 50,000 का व्यक्ति बन गए। बहुत सारे लोग नहीं बने हैं और गारंटी भी नहीं है जो आने वाला समय में आप बन जाएंगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने साबित किया है जो बहुत सारे लोग 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, जो जैसा किया है वो प्रयास किया है आरसीएम में, और उस प्रयासों के वजह से उन्होंने अपने आप को लाखों कमाने वाला व्यक्ति बनाया है। आज एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का प्लेटफॉर्म है आरसीएम, इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। यहां आर्थिक आजादी मिल सकती है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। दूसरा कारण की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा समस्या है महंगाई। आज हमारे घर में महंगाई की मार ऐसे सता रही है जो हम जो भी कमाते हैं कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों में ही पूरा कर लेते हैं, जरूरत भी पूरा नहीं हो पाता सर। हम पैसा 10,000, 20,000, 25,000 कमाते हैं, हम आम नागरिक हैं, 10,000, 20,000, 25,000, कोई हो सकता है 50,000 भी कमाए। लेकिन आज
उस पैसे की वजह से जो जरूरत है उसी में हमारा पैसा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? तो महंगाई की मात्रा इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है, जिसको कि हम अपने कमाई से पूरा नहीं कर पा रहे। तो यहां पर दूसरा विकल्प क्या है? तो महंगाई को तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा है आंकड़ा 1940 में जिस परिवार में 1 रुपए का महीने आमदनी हुआ करता था वो परिवार ठीक ठाक जिंदगी बिताता था, और जिस परिवार में 10 रुपए का 4 रुपए का आमदनी होता था वो परिवार मजबूत परिवार माना जाता था। 1960 में जो 10 रुपया महीना कमाते थे वो ठीक ठाक परिवार थे, गरीब परिवार थे, लेकिन ठीक ठाक। लेकिन जो उस समय में जो 40 रुपया महीना कमाते थे वो मजबूत परिवार थे। 1980 में जो 100 रुपया महीना कमाते थे वो ठीक ठाक परिवार थे, गरीब थे लेकिन ठीक थे। लेकिन 1980 में जो 400 रुपया महीना कमाते थे वो मिडिल क्लास परिवार थे, अच्छे परिवार। 2000 ईस्वी में जो 1000 रुपया महीना कमाते थे वो गरीब थे लेकिन ठीक थे। लेकिन 2000 ईस्वी में जो 4000 रुपया महीना कमाते थे वो मास्टर साहब कहलाते थे, अच्छे जॉब में जॉब करते थे, उनको 4000 5000 रुपया महीना मिलता था, वो मिडिल क्लास की जिंदगी जीते थे। आज 2020 हम लोग क्रॉस किए हैं, आज जो 10,000 कमाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लेबर कहलाते हैं, वो गरीब कहलाते हैं। और आज जो 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं वो मिडिल क्लास हैं। अगर आप 40 से 50,000 नहीं कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गरीबी रेखा के अंदर आ गए हैं, आप गरीबों के लाइन में आ गए हैं, गरीबों के कतार में आ गए। दोस्त, दूसरा क्या ऐसा संसाधन आपके नजर में है जो कि आने वाला समय में आप महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल प्रयास करके आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया महीना कमा सके? आने वाला 2040 में एक गरीब परिवार को सिर्फ जीवन जीने के लिए, सिर्फ अगर चाहता है वो, तो भी उसको 1 लाख रुपए महीने की जरूरत होगी। उससे उसकी जरूरत पूरा होगी, सिर्फ और सिर्फ जरूरत। लेकिन जो व्यक्ति 4 लाख रुपया महीना कमाएंगे वही जाकर के मिडिल क्लास कहलाएंगे साथियों। तो 4 लाख कमाने का हमारे पास क्या जरिया है? आरसीएम बिजनेस कहती है आइए मैं आपका वेलकम करता हूं, आप थोड़ा सा प्रयास करिए, हमारा मदद लीजिए, आप एक दूसरे का सहयोग कीजिए। आरसीएम बिजनेस में दूसरों को भला करने से अपनी भला होती है, दूसरों को आगे बढ़ाने से अपने भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों के विषय में अच्छा अच्छा सोचने से अपने जीवन में अच्छा अच्छा होने लग जाता है। तो साथियों, जब इतना ही काम करने से हमारे जैसे व्यक्ति, एक मोटर गैरेज में काम करने वाला व्यक्ति, एक टेक्निकल हैंड जो पैसा तो कमाता था लेकिन जीवन शैली क्या था? थोड़ा सा विचार करके देखिए, एक गैरेज में रहने वाला आदमी किस प्रकार से अपनी जिंदगी जीता है। और उस तरह का व्यक्ति अगर इस 4 सालों के प्रयास में अपने आप को लाखों रुपया महीना कमाने वाला बना सकता है, उस 4 साल के प्रयास में अपने आप को मोटरसाइकिल से कार पर ला सकता है, इस 4 साल के प्रयास में अपने आप को देश विदेश को भ्रमण के लिए तैयार कर सकता है, इस 4 साल के प्रयास में अपने आप को एक समाज में एक प्रतिष्ठित जगह दिलाने में कामयाब हो सकता है, तो आप भी हो सकते हैं साथियों। ये जब संजय झा के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो महंगाई की मार को हम, महंगाई को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन महंगाई को अपने घर से समाप्त करने के लिए, हम अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अगर कोई काम करते भी हैं तो उस काम को करते हुए अगर आप आरसीएम बिजनेस को अपनाते हैं तो आने वाला समय में आपके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रख लेगी। महंगाई अगर पैसा है तो आज 80 रुपए का चावल भी सस्ता लगता है, अगर पैसा नहीं है तो 30 रुपए का चावल भी महंगा लगता है साथियों। तो हमारे पास पैसे को बढ़ाने का ऑप्शन है जो कि आरसीएम लेकर के आया है, तो इसलिए हमको आरसीएम करना चाहिए दोस्तों। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या। आज जनसंख्या बढ़ रही है। आप याद करिए ना, आपके दादाजी को 5 बीघा जमीन हुआ करता था, आपके दादाजी को ज्यादा जायदाद हुआ करता था, फिर भी वो अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन आपके पिताजी को आधा हो गया, आपके यहाँ आते आते उसका भी आधा हो गया, आपके बच्चों को उसका भी आधा से आधा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम आने वाला समय में धीरे 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 कमजोर होते चले जा रहे हैं। हमारा दौलत समाप्त होता चला जा रहा है, हमारी संपत्तियां कम होती चली जा रही है। क्यों कम होती चली जा रही है? तो चूंकि जनसंख्या बढ़ता चला जा रहा है।
इस जनसंख्या को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहता है जो हम दादा न बने। हर लोग चाहते हैं जो हमारा भी चिराग हो, हमारा भी नाम रोशन करने वाला हमारा संतान हो, तो वो उस प्रयास में जरूर होता है। और उसका संतान जब जैसे ही होता है तो उसकी संपत्तियां विभाजित होती चली जा रही है, यानी हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो आने वाला समय में हम कैसे मजबूत हों, इसका उपाय है आरसीएम। आप एक ऐसा जायदाद बना सकते हैं आरसीएम बिजनेस में आकर के, जो आप अगर 1 लाख कमाने वाला बन सकते हैं, आप अगर 2 लाख कमाने वाला बन जाते हैं, तो आने वाला समय में आपके बच्चों को वो लाख रुपया से कम नहीं आएगा, वो लाखपति ही कहलाएगा। वो इस महीने का खर्चा भी कर लेगा तो अगला महीना फिर आ जाएगा। क्यों? तो यहाँ पर रॉयल्टी इनकम मिलती है। आज रॉयल्टी इनकम को पाने के लिए हमें लेखक बनना पड़ता था, हमें किताब लिखने की जरूरत थी, हम लेखक बनते तो रॉयल्टी पाते। क्या हम लेखक अब बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। अगर बनना होता तो आज यहां नहीं होते। अगर रॉयल्टी पाना चाहते थे तो आपको गायक बनना होता। आप गायक नहीं अभी तक बने तो आने वाला समय में बन पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यहां गायक बनने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा, हमें साइंटिस्ट बनना होता, वैज्ञानिक बनना होता, तो जाके रॉयल्टी मिलती। तो क्या हम वैज्ञानिक अब बन सकते हैं? शायद नहीं। तो दोस्त, अगर ना हम लेखक बन सकते हैं, ना हम सिंगर बन सकते हैं, ना हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो चौथा जो जरिया है आरसीएम प्लेटफॉर्म, आरसीएम प्लेटफॉर्म में आकर के हम ग्राहक अगर हैं तो ग्राहक से डिस्ट्रीब्यूटर तो बन सकते हैं। और आरसीएम बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के वजह से, प्रोडक्ट यूज करने के वजह से, लोगों को बताने के वजह से अपने जीवन में रॉयल्टी आने का संभावना है। तो इस संभावना को हमें पकड़ना चाहिए, इस मौके को हमें पकड़ना चाहिए। ये एक मौका है जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए आया है। तो दोस्तों, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो महंगाई को कम कर सके, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो जनसंख्या को कम कर सके, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो हमारे को बेरोजगारी को समाप्त कर सके। तो आइए, इस प्लेटफॉर्म में ये सारा समस्या का समाधान है, इसीलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। दोस्तों, आरसीएम क्यों करना चाहिए? आरसीएम इसलिए करना चाहिए जो यहाँ पर आने के बाद एक, जैसे आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आरसीएम में आने के बाद मैं अपने आप से रिलेट करता हूं। जो आरसीएम में आने के बाद मैं एक मोटर मैकेनिक था, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान के नजर में हूं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर मेरी पहचान है, बहुत सारे लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बहुत सारे लोगों के भविष्य में मैं कुछ करने वाला व्यक्ति बन सका हूं। आज मेरे काम करने की वजह से बहुत सारे लोगों के घर में 50,000 जाता है, किसी के घर में 25,000 जाता है, किसी के घर में 10,000 जाता है, किसी के घर में 5,000 जाता है, और उन लोगों को पैसा मिलते हुए आज मेरे घर में भी लाखों रुपया आता है। दोस्तों, मैं गर्व से कह सकता हूं, जो मैं इस धरती पर जन्म लिया था इंसान के रूप में, लेकिन आज मैं अपने नाम को अमर बनाने के प्रयास में आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ कामयाब हुआ हूं। कल मैं नहीं भी होऊंगा तो आप मुझे नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जब जब आपके घर में लाखों रुपया आएगा तब तब मेरी याद जरूर आएगी। दोस्तों, तो इस तरह का संसाधन हमें कहाँ मिलता है? हम अगर नौकरी करते हैं तो वहां पर हमें कोई मददगार नहीं होता है, कोई सहयोगी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक नेटवर्क का बहुत बड़ा सहयोग होता है, एक दूसरे के विकास में हम काम करते हैं। इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। आरसीएम में परोपकार करने का मौका मिलता है। दोस्तों साथियों, हम आज कम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि दोबारा आप सारे लोग जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि दोबारा हम आपसे बात करेंगे और आपसे कुछ हम समझना चाहेंगे, इसलिए दोबारा जुड़ने की जरूरत है। समय का अभाव है, 1 मिनट ही मात्र बचा हुआ है। आरसीएम क्यों करना चाहिए, इस पर मैं बात कर रहा हूं। आरसीएम इसलिए करना चाहिए, जो आने वाला जनरेशन, आपका बच्चा क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, इंजीनियर बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, डीएम एसपी कलेक्टर बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर साल 6 महीना 2 साल अगर प्रयास आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आने वाला समय में ये गारंटी जरूर है, जो आपका बच्चा कम से कम लाख कमाने वाला व्यक्ति बन सकता है, 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति बन सकता है।
तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं जो आने वाला जनरेशन आपका सुरक्षित हो, आपके आने वाला समय में आपके परिवार में कोई गरीब पैदा ना हो, तो अपने आप को अमीर बनाएं। और बनाने का प्लेटफॉर्म अगर है तो वो आरसीएम है। आपको और आपके परिवार को और आपके समाज को अमीर बना सकता है, हिंदुस्तान को अमीर बना सकता है। इसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में अभी तक हमारे नजर में नहीं है दोस्तों। तो आइए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े लेखक कह रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, ये बड़े बड़े विद्वान लोग कह रहे हैं, जो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा व्यापार अगर होने वाला है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग होने वाला है। और हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे नंबर 1 अगर कोई नेटवर्क कंपनी है तो